हेलो बच्चों, आप सभी का आपके बायोलॉजी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। उसमें कई टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अर्थात कल जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वो था स्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेल और गैमीट का विकास। मेल और फीमेल गैमीट दोनों बनकर के तैयार हो गए थे। मेल गैमीट में हम लोग देखे थे परागकण का निर्माण हो गया था, और फीमेल गैमीट के अंदर एम्ब्रियो के अंदर एक सेल का निर्माण हो चुका था। बच्चों, मेल तथा फीमेल गैमीट को आपस में फ्यूज होने के लिए, मिलने के लिए निषेचन से पहले एक क्रिया होती है, जिस क्रिया को हम सब पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग इसी परागण पे ध्यान रखते हुए विभिन्न स्टेप में परागण क्रिया की स्टडी को पूरा करेंगे। बच्चों, प्रश्न ये बनता है, परागण क्या है? परागण पौधों में होने वाली विशेष प्रकार की क्रिया होती है, जिसमें पराग कणों का पुष्प के या गाइनोसियम के स्टिग्मा भाग तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बच्चों, इस परागण क्रिया में कई कारक भाग लेते हैं। पौधे के पराग कणों के अनुकूलता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कारक भाग लेते हैं, लेकिन उन कारकों को अभी यहाँ पे न रखते हुए हम सर्वप्रथम आप लोगों को ले चलते हैं परागण के प्रकार में, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। बच्चों, पौधों में परागण की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। बच्चों, स्वपरागण की बात करेंगे तो आइए देखते हैं स्वपरागण। बच्चों, हम लोग चलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन पे। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है और स्वपरागण की क्रिया को पूरा करता है। स्वपरागण क्रिया वास्तव में दो प्रकार की होती है। नंबर 1 ऑटोगैमी और नंबर 2 जीटोनोगैमी। बच्चों, ऑटोगैमी वह प्रक्रिया होती है जो वास्तव में द्विलिंगी पुष्पों में ही पाई जाती है। द्विलिंगी पुष्पों में अर्थात ऐसे पुष्प जिसमें मेल तथा फीमेल दोनों लैंगिक अंग पाए जाते हैं, अर्थात एंथर तथा गाइनोसियम या स्टेमेन तथा गाइनोसियम। जिन पुष्पों में पाए जाते हैं उनमें ऑटोगैमी की प्रक्रिया होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, सपोज करें कि यह फ्लावर द्विलिंगी है, अर्थात एंड्रोशियम तथा गाइनोसियम दोनों भाग उपस्थित हैं
और इसी एंड्रोसियम पर बनने वाला परागकण इसी पुष्प के गाइनोसियम के स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो इस प्रकार के सेल्फ पॉलिनेशन को, स्वपरागण को ऑटोगैमी कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों दूसरा जिटमोगैमी। इस प्रकार के स्वपरागण क्रिया में एक ही पौधे पर उपस्थित दो पुष्पों के मध्य परागण क्रिया होती है, अर्थात ये दोनों पुष्प एक लिंगी होते हैं, जिसमें से एक पुष्प का परागकण किसी भी माध्यम से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा भाग पर पहुंचता है और स्वपरागण क्रिया को पूरा करता है। ओके बच्चों, तो ये स्वपरागण का फंडा था। अब अगली हेडिंग में हम आपको ले चलते हैं स्वपरागण के लाभ, अर्थात एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चों, अगर स्वपरागण होता है तो निम्न लाभ होते हैं। जैसे मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आराम से बोलता हूँ और आप चाहें तो इस प्रक्रिया को नोट भी करते रहें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्वपरागण के लाभ, नंबर 1, यह प्रक्रिया आसान होती है। नंबर 2, स्वपरागण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित नहीं रहना होता है। नंबर 3, स्वपरागण के लिए पुष्पों में रंग, सुगंध तथा मकरंद उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर अगला, स्वपरागण में कम परागकणों की आवश्यकता होती है। नंबर 5वां, स्वपरागण के फलस्वरूप बनने वाले बीज सूक्ष्म, सरल होते हैं और उनके पैतृक गुण भी वही रहते हैं, अर्थात पैतृक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, आपको अगली हेडिंग में ले चल रहे हैं स्वपरागण से हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चों, स्वपरागण से विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती हैं, जिन्हें हम पॉइंट पे रखेंगे। नंबर 1, स्वपरागण के फलस्वरूप बने हुए पौधे कमज़ोर होते हैं। नंबर 2, स्वपरागण के फलस्वरूप बने हुए पौधों में पैदावार कम होती है। नंबर 3, स्वपरागण के फलस्वरूप बने हुए बीज तथा फल शीघ्रता से नहीं पकते हैं। नंबर 4, स्वपरागण के फलस्वरूप बनी हुई किस्में उन्नत किस्म की बीजें उत्पन्न नहीं करती हैं। और नंबर 5वां, स्वपरागण के फलस्वरूप नई जातियों का विकास नहीं होता है, क्योंकि जब स्वयं स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो पौधों में विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती, और जब बच्चों विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता,
प्रकृति उसे सेलेक्ट नहीं करती, और जब प्रकृति सेलेक्ट नहीं करती है तो नई जातियों का विकास नहीं होता है। स्टूडेंट, अब हम आपको परागण के दूसरे प्रकार पर ले चल रहे हैं। परागण का दूसरा प्रकार है, आप देख सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण। बच्चों, इस प्रक्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, अर्थात दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं। यह प्रक्रिया एक लिंगी पुष्पों में या द्विलिंगी पुष्पों में हो सकती है। बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी के भी नाम से जाना जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन को पुष्पों में उनके नर जनन भागों के अलग अलग समय पर परिपक्व होने के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, प्रोटेंड्री, अर्थात इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन में एंड्रोशियम का विकास पहले हो जाता है, गाइनोशियम का विकास बाद में होता है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन अति आवश्यक हो जाता है। नंबर 2, प्रोटोगायनी। बच्चों, प्रोटोगायनी कंडीशन में पुष्प का गाइनोशियम पहले परिपक्व हो जाता है, एंड्रोशियम बाद में परिपक्व होता है। अतः इस प्रक्रिया में परागण के लिए दूसरे पुष्प के परागकणों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन को हम दो स्टेप पे डिवाइड करके आप लोगों को बताए। बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। पर परागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। जिस प्रकार से बच्चों स्वपरागण में आप लोगों ने देखा कि स्वपरागण से कौन कौन से लाभ होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या लाभ हैं। नंबर 1, क्रॉस पॉलिनेशन में फल बीज बड़े होते हैं। नंबर 2, इसके द्वारा उन्नत किस्म के फसलों का निर्माण होता है। नंबर 3, क्रॉस पॉलिनेशन से पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4, क्रॉस पॉलिनेशन से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। नंबर 5, क्रॉस पॉलिनेशन से नई जातियों का विकास होता है। आपके लिए अगली हेडिंग है डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन से विभिन्न प्रकार के हानियां होती हैं। जैसे नंबर 1, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। नंबर 2, इसमें बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, अर्थात परागण के लिए परागकण को
स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए वायु, जल या विभिन्न जंतुओं की आवश्यकता होती है। नंबर अगला, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक पुष्प दूसरे पुष्प पर आश्रित होता है। नंबर 4, क्रॉस पॉलिनेशन में कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प में रंग, गंध तथा मकरंद का होना अति आवश्यक होता है, जिसके कारण पौधे की ऊर्जा अधिक खर्च होती है। नंबर लास्ट, बीज सदैव संकर होते हैं, अर्थात क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनने वाली बीजों में 2 पैतृक लक्षण पाए जाते हैं और ऐसे लक्षणों को संकर लक्षण कहा जाता है। स्टूडेंट, अब हम आपको अगले हेडिंग पे ले चल रहे हैं। हेडिंग है, आप देख सकते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, अर्थात पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए विभिन्न कारक। बच्चों, इसी कारक को हम लोग जनरल वे पे कह सकते हैं परागण की विधियाँ। बच्चों, परागण के लिए 2 प्रकार के एजेंट भाग लेते हैं, जिन्हें एबायोटिक एजेंट्स तथा बायोटिक एजेंट्स 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक कारक जो पॉलिनेशन के लिए सहायक होते हैं, उसके अंतर्गत वायु, जल आदि को रखा गया है और इसी एजेंट के आधार पे इस प्रकार के परागण की विधियों को वायु परागण, जल परागण आदि के नाम से जाना जाता है। वायु परागण के लिए पराग कणों में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो वायु में पराग कण को उड़ने के लिए अनुकूलित करती हैं और पराग कण एक पुष्प से वायु के माध्यम से उड़कर दूसरे पुष्प तक या उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो हम इस प्रकार के परागण को वायु परागण कहते हैं। बच्चों, जल परागण की बात करें तो बहुत से जलीय पौधे होते हैं जिनके परागकण जल में गिरकर जल के माध्यम से तैरते हुए पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचकर परागण क्रिया को पूरा करते हैं। इसी प्रकार से बायोटिक एजेंट्स, जैविक कारक, जैविक घटक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों को रखा गया है और विभिन्न प्रकार के जीवों के आधार पर परागण क्रिया भी, परागण की विधियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे कीट परागण, इस प्रकार का परागण कीटों के द्वारा होता है। अगला बर्ड परागण, पक्षी परागण, इस प्रकार के परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है, अर्थात पराग कणों को पक्षियों के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से बच्चों, रेप्टाइल्स, चमगादड़ और विभिन्न प्रकार के स्तनधारी परागण क्रिया में सहायक होते हैं, परागण क्रिया को संपन्न करने में सहायक होते हैं और इन्हीं एजेंटों के आधार पर परागण की क्रिया को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। बच्चों, ये रहा आपका परागण।
तो बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल हम आपके लिए अगली क्लास में अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।